नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। सिंहासन बत्तीसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुनेंगे कि दूसरी पुतली ने राजा भोज से क्या कहा। पुतली राजा भोज से बोली, ठहरो राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए इतने ज़्यादा उतावले मत बनो। इस सिंहासन पर बैठने से पहले महाराजा धीराज विक्रमादित्य की यह दास्तान भी सुन लो और उसके बाद इस पर बैठने का साहस करना। दूसरी पुतली ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर राजा भोज पर अंत में वो आंखें केंद्रित करके कहा, सुनो राजा भोज, क्या तुम में विक्रमादित्य के समान शक्ति है? इस बात को मत भूलो कि संकट में पड़े मनुष्य की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम आज तक इस तरह किसी की सहायता कर सके हो जैसे विक्रमादित्य ने की थी? किस्सा सुनकर अगर तुमने उन जैसी सहायता की हो तो ही तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। इस बार फिर राजा भोज खामोशी के साथ अपनी जगह पर खड़े रह गए। दूसरी पुत्री चित्रलेखा ने कथा कहना आरंभ किया। सिंहासन प्राप्त करने के बाद राजा विक्रमादित्य सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगे। वे प्रजा के दुख सुख का पूरी तरह से ध्यान रखते थे। एक दिन वे शिकार पर गए। शिकार करते करते वे एक ऊंचे पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर एक साधु को उन्होंने तपस्या करते हुए देखा। पूरी श्रद्धा के साथ उसे प्रणाम करके वे लौटने लगे। उन्होंने उसकी तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं समझा, परंतु जैसे ही वे वापस जाने के लिए मुड़े, अचानक साधु ने उन्हें पुकारा, राजा विक्रमादित्य, रुको। और वो रुक गए। तुम्हारी शिष्टता से हम प्रसन्न हुए। लो ये फल, इसे खाने वाला पुत्रवान बनेगा, उसके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। राजा ने खुशी से वह फल ग्रहण कर लिया। साधु का आशीर्वाद प्राप्त करके वे जब वापस लौट पड़े, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक स्त्री भागी जा रही है और परेशान लग रही थी। राजा उसके पीछे दौड़ पड़े। वह स्त्री एक कुएं के पास जा पहुंची। उसका इरादा कुएं में छलांग लगा देने का था। राजा विक्रमादित्य ने जाकर उसे पीछे से थामा और कुएं में छलांग लगाने से बचा लिया। क्यों मरना चाहती हो? राजा ने उसे कुएं से दूर खींचकर ले जाते हुए बोला, मेरा पति मुझे बुरी तरह से पीटता है क्योंकि मेरी सभी संतानें लड़कियां हैं। लड़का ना होने की वजह से मेरी ये दुर्दशा हो रही है। रोते रोते उस स्त्री ने अपनी कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य ने वह फल उस स्त्री को दे दिया और कहा, उसे अपने पति को खिला दो, निश्चित रूप से लड़का होगा। स्त्री राजा का धन्यवाद करके चली गई। राजन, अब तुम्हें मैं एक चमत्कार की बात सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनना। एक दिन राज दरबार में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मैं राजा को एक अनमोल वस्तु भेंट करना चाहता हूँ। राजा उससे एकांत में मिले। उसने अत्यंत श्रद्धापूर्वक वही फल राजा को देते हुए कहा, आप हमारे राजा हैं। इस फल को खाने के बाद आपके तेजस्वी और यशस्वी पुत्र होगा। इससे हम सभी प्रजाजनों का कल्याण है। सच सच बताओ, यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? विक्रम ने उस फल को देखकर आश्चर्य से पूछा। ब्राह्मण ने संकोच के साथ बताया कि यह फल उसे उसकी प्रेमिका ने दिया है। उसे यह फल किसी अन्य ने दिया था। क्योंकि वह अपने पति से घृणा करती थी, इसलिए उसे ना देकर मुझे दे दिया। राजा खामोश रह गए। ब्राह्मण के सामने उसने कुछ नहीं कहा। उसे उचित दान देकर विदा किया। उसे स्त्री की बेवफाई पर बहुत दुख हुआ। तब उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने वह फल बड़े चाव से स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे, मगर उनकी पत्नी को नगर कोतवाल से मोहब्बत थी। नगर के कोतवाल के घर यशस्वी पुत्र हो, यह इच्छा मन में धारण करके राजा की पत्नी ने वह चमत्कारी फल नगर के कोतवाल को दे दिया। नगर का कोतवाल का प्रेम एक वैश्या के साथ था। उसने प्रेम से वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा यह फल उसके किस काम का। वह फल खाकर अगर उसे पुत्र रत्न की प्राप्त होती है तो वो भी बेकार है, क्योंकि उसका पुत्र आखिर कहलाएगा तो वैश्या का ही पुत्र।
उसने मन ही मन यह विचार किया कि ऐसा चमत्कारी फल खाने का अधिकारी तो राजा विक्रमादित्य ही है। उसके घर पुत्र रत्न होगा तो वह आगे चलकर यशस्वी राजा बनेगा। राजा विक्रमादित्य के बाद वह राज्य की देखरेख अच्छी तरह से कर सकेगा। अपने मन में यह विचार करके वह वैश्या राजा के दरबार में उपस्थित हुई और एकांत में ले जाकर वह फल राजा को सौंपकर उसके गुण बताए। राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने वैश्या से पूछा कि वह फल उसके यहाँ कहाँ से आया, तो उसने नगर कोतवाल का नाम ले लिया। राजा को समझते हुए देर न लगी कि उसकी पत्नी नगर कोतवाल से मोहब्बत करती है। सच्चाई जानकर वह बहुत दुखी हुए, परंतु फिर भी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए वह पत्नी के पास पहुँचे और उस फल के बारे में पूछा। मैंने तो वह फल उसी दिन खा लिया था। तो क्या? राजा ने क्रोध भरते हुए वह फल उसके सामने रख दिया। रानी को काटो तो खून नहीं। दुष्चरित्रता के अपराध में पकड़े जाने और राजा के भय से वह खड़े खड़े गिरी और बेहोश हो गई। पत्नी की बेवफाई से खिन्न होकर राजा ने उसे उसी अवस्था में छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर अखंड साधना करने लगे। इस बात की खबर जब इंद्र देवता को लगी तो विक्रमादित्य राजपाट छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि प्रजा और देवताओं के प्रिय राजा विक्रमादित्य की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोई भी राजा उनके देश पर आक्रमण करके राज्य पर अधिकार कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार करके राजा इंद्र ने अपना एक देव विक्रम के राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। देव दिन रात नगर की पहरेदारी करता हुआ राजा विहीन राज्य की रक्षा करने लगा। काफ़ी समय के बाद विक्रम का मन तप से कुछ हटा तो उसने सोचा राज्य की खोज खबर लेनी चाहिए। आधी रात के समय वह राज्य की सीमा में कदम रख रहा था तो इंद्र के भेजे देव ने उसे ललकारा। तू कौन है और कहाँ जा रहा है? मैं इस राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और अपने राज्य में जा रहा हूँ। तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? राजा विक्रमादित्य ने भी ललकार भरे स्वर में जवाब दिया। मैं इंद्रदेव का भेजा अगिया देव हूँ। मैं इस राज्य की रखवाली करता हूँ। अगर तू यहाँ का राजा विक्रमादित्य है तो तू मुझसे द्वंद्व युद्ध कर, तब आगे बढ़ना। अन्य कोई और उपाय नहीं सूझा तो राजा ने देव की ललकार को स्वीकार कर लिया। कुछ देर के शक्ति परीक्षण के बाद विक्रमादित्य देव को पछाड़ने में सफल हो गए। मैं मान गया हूँ कि तू राजा विक्रमादित्य ही है। मैं तो आज से तेरे अधीन हुआ। अब मैं जाता हूँ, पर जाने से पहले एक बात के लिए तुझे सावधान कर दूँ कि तेरा एक दुश्मन यहाँ आ पहुँचा है। वह पिछले जन्म में तेरा शत्रु है। वह योगी है और सिद्धि कर रहा है, क्योंकि वह तेरे पूर्व जन्म का शत्रु है और तेरा खात्मा करने की युक्ति सोच रहा है। यदि तूने उसे समाप्त कर दिया तो वर्षों तक प्रजापालक बनकर राज्य करेगा। योगी का अता पता बताकर देव राजा की अनुमति लेकर चले गए। राजा ने अपना राजपाट संभाला। वापस लौटकर विक्रम को पता चला कि उसके चले जाने के बाद उसकी पत्नी प्रायश्चित करते हुए विष खाकर मर गई। राजा को संतोष हुआ। कुछ ही दिनों के बाद उसके दरबार में एक योगी उपस्थित हुआ। उसने राजा को एक अद्भुत फल दिया। उस फल के अंदर से एक बहुमूल्य लाल निकला। राजा ने प्रसन्न होकर उसे कुछ उपहार देना चाहा तो उसने उसे लेने से इनकार करते हुए योगी ने कहा, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे साथ चलकर मेरी सहायता कर दीजिए। राजा योगी की बात मानकर उसके साथ चल दिया। एक शमशान में पहुंचकर योगी ने बताया कि शमशान के एक पेड़ पर बेताल नामक मुर्दा लटका हुआ है। वह जो सिद्धि कर रहा है उसमें उसे बेताल की आवश्यकता पड़ेगी, पर वह उस बेताल को पेड़ से उतार कर ले आए। राजा शमशान के पेड़ के नीचे गया और उल्टे लटके बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर ले चला। रास्ते में बेताल उसे एक कहानी सुनाने लगा। राजा विक्रम को असावधान पाकर वह उसके कंधे से उतरकर उड़ा और फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा। 24 बार बेताल उसे बातों में लगाकर उससे मुक्त होता रहा। 20वीं बार राजा जब उसे ले चला तो बेताल ने उसे बताया कि जिस योगी के लिए वह उसे ले जा रहा है वह धूर्त और कपटी है। वह तंत्र साधना की सिद्धि कर रहा है। आज उसकी साधना का अंतिम दिन है। जब तू मुझे वहाँ लेकर जाएगा तो वह तुझे देवी के चरणों में सर झुकाने को कहेगा। जब तू सर झुकाएगा तो वह तलवार से तेरी गर्दन काटकर देवी के चरणों में तेरी बलि चढ़ा देगा, क्योंकि सिद्धि के लिए राजा की बलि ज़रूरी है। और जैसे ही तेरी बलि चढ़ेगी उसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी।
बेताल के इस कथन से राजा को देवराज इंद्र के देव के कथन की याद आ गई। उसने बेताल का धन्यवाद दिया और उस धूर्त योगी को मौत के घाट उतारने में सहयोग की बात कही। बेताल के शरीर को लादे हुए वह तांत्रिक योगी के सामने पहुंचा। राजा को देखकर योगी काफी खुश हुआ। उसने कहा कि उसकी साधना पूरी हुई। इसकी खुशी में वह देवी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। राजा विक्रम ने कहा कि देवी के सामने कैसी श्रद्धा प्रकट की जाती है, यह बात वह करके बताए। जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपना सिर झुकाकर श्रद्धा प्रकट करने का ढंग बताया, राजा ने तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बलि पाते ही देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई। राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा वह उसकी सुरक्षा के लिए 2 विशेष सेवक देती है, जो दोनों बेताल हैं। ये हर समय तेरे साथ रहेंगे। जब तू इन्हें स्मरण करेगा तो ये उपस्थित हो जाया करेंगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजा वापस महल में लौट आया। कहानी सुनने के बाद दूसरी पुत्री ने राजा भोज से पूछा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुम में ऐसा त्याग जैसा दूसरे को फल देकर राजा ने किया था? अगर ऐसा त्याग तुम में नहीं है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी खुद को मत समझो। इतना कहकर वह पुतली भी अपने स्थान पर पहुंच गई। राजा भोज उस दिन भी उस सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने शयन कक्ष में लौट आए।